हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा ज्योमेट्री पार्ट नंबर 2। डिस्क्लेमर: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स used in our representation are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. क्वेश्चन देखते हैं। The centroid of an equilateral triangle ABC is capital G. If AB equal to 10 centimeter, then length of AG is। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The centroid of an equilateral triangle ABC is capital G. If AB equal to 10 centimeter, then length of AG is। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 10√3 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्यूशन: गिवन AB equal to 10 centimeter, BD equal to 5 centimeter, क्योंकि AD is a median। Triangle ADB is a right angle triangle। ये ट्रायंगल बनानी है हमने ABC, जिसमें AD आपकी मीडियन है और मीडियन BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। BC की लेंथ पूरी 10 है और D BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि BD और DC दोनों बराबर होगी 5-5 सेंटीमीटर की। ठीक है, AB आपका गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो AD पे पॉइंट G है जो AD को, यानी कि इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और G क्या होता है? सेंटर। सो AD इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 100 माइनस 25 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 75 इक्वल टू आएगा 5 × √3 सेंटीमीटर। वी नो AG इज टू GD और AG प्लस GD इक्वल टू क्या है? आप लोगों का AD है। AG इज टू GD किस रेशियो में है? 2:1 के रेशियो में है। AG इक्वल टू होता है 2/3 इंटू AD इक्वल टू 2/3 इंटू AD की वैल्यू 5 × √3 इक्वल टू 10 × √3 डिवाइडेड बाई 3, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बने। इन ट्राइंगल ABC, एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू 1/2 इंटू BC, देन मेजर ऑफ एंगल ACB आपको निकालना है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। इन ट्राइंगल ABC, एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू 1/2 इंटू BC, देन मेजर ऑफ एंगल ACB आपको यहाँ पे निकालना है। आंसर दे रखा है थर्ड ऑप्शन 30 डिग्री। सॉल्यूशन: गिवन AB इक्वल टू 1/2 इंटू BC, तो यहां से आएगा 2 इंटू AB इक्वल टू BC। ट्राइंगल है आपका ABC, जिसमें AB तो आपका x मान लेता हूं और BC को 2x, तो लेट AB इक्वल टू x माना एंड देन BC इक्वल टू 2x माना, इसलिए साइन, है ना, इसलिए हमने क्या लिया? एंगल ACB इक्वल टू AB अपॉन BC इक्वल टू 1/2, और 1/2 क्या होता है? साइन 30। तो एंगल ACB इक्वल टू साइन 30।
और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। The radius of two concentric circles are 9 centimeter and 15 centimeter. If the chord of the greater circle as a tangent to the smaller circle, then the length of that chord is। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The radius of two concentric circles are 9 centimeter and 15 centimeter. If the chord of the greater circle has a tangent to the smaller circle, then the length of that chord is। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 24 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, रेडियस बीओ बराबर ओसी और इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ बराबर 9 सेंटीमीटर, ओडी बराबर 9 सेंटीमीटर हो गए। तो यहां से आपका सर्कल बना है, सर्कल के अंदर एक और सर्कल बनाया, ओडी 9 है, ठीक है, और बीओ आपकी 15 है, यानी कि छोटे वाले सर्कल की रेडियस 9 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 15। सर ये गिवन है। क्लियरली फ्रॉम ट्राइंगल बीडीओ, बीडी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 225 माइनस 81 इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 144। स्क्वायर रूट के बाहर बीडी इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का 12 सेंटीमीटर। So the length of chord equal to 2 multiplied by 12 equal to 24 centimeter. If the parallel sides of a trapezium are 8 centimeter and 4 centimeter, M and N are the midpoints of the diagonals of the trapeziums, then length of MN is। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If the parallel sides of a trapezium are 8 centimeter and 4 centimeter, M and N are the midpoints of the diagonals of the trapezium, then length of MN is। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 2 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, वी नो MN इक्वल टू 1/2, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू पैरेलल साइड्स। MN बराबर 1/2 इंटू डिफरेंस ऑफ टू पैरेलल साइड्स। ये ट्रापेजियम बना दिया हमने ABCD, जिसमें AB 8 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, M और N, M पॉइंट AC पे है, N पॉइंट BD पर है, और MN को ज्वाइन कर दिया। दैट इज MN इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में AB माइनस CD ब्रैकेट क्लोज, यानी कि आएगा इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 8 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, यानी कि 1/2 मल्टीपल बाई 4 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। In an equilateral triangle of side 10 centimeter each, find the ratio of the radius to the circumradius of the triangle। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं।
In an equilateral triangle of side 10 centimeter each, find the ratio of the radius to the circumradius of the triangle. आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 1:2. सॉल्यूशन, साइड बराबर 10 सेंटीमीटर. इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल स्मॉल r बराबर स्मॉल a डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3 इक्वल टू a की वैल्यू रख दूंगा 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3 इक्वल टू आ जाएगा 5/√3. एक्स रेडियस और सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू स्मॉल a बाई √3. a की वैल्यू रख दूंगा यानी कि इक्वल टू 10/√3. सो स्मॉल r इज टू कैपिटल R. ये आ जाएगा आपका 5/√3 इज टू 10/√3. तो सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाइड रेशियो निकलकर आपका आएगा 1:2. ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा. लेट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल आरपीक्यू एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू 1/4. If PQ equal to 4 centimeter, comma QR equal to 6 centimeter and PR equal to 7 centimeter, then AC is. चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. लेट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल आरपीक्यू and area of triangle ABC divided by area of triangle PQR equal to 1/4. If PQ equal to 4 centimeter, QR बराबर 6 centimeter and PR बराबर 7 centimeter, then AC is. आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 3 centimeter. सॉल्यूशन, गिवन. सो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल आरपीक्यू. एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीबी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इक्वल टू 1/4 गिवन है. एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इक्वल टू एसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1/4. यहाँ से AC अपॉन आर क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1/4 इक्वल टू आ जाएगा 1/2. यहाँ से AC बराबर आर क्यू डिवाइडेड बाई 2 और आर क्यू क्या है आपका 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा. The circumcenter, incenter, orthocenter and the centroid of a triangle are on a single and same point. The triangle must be. चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. The circumcenter, incenter, orthocenter and the centroid of a triangle are on a single and same point. The triangle must be. आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन इक्विलेटरल ट्रायंगल. सॉल्यूशन, क्योंकि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑल द सेंटर्स लाई ऑन द सेम पॉइंट. ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. Triangle PQR is an equilateral triangle. MN is drawn parallel to QR such that M is on PQ and N is on PR. If PN equal to 6 centimeter, then the length of MN is. चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स.
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। ट्रायंगल PQR is an equilateral triangle. MN is drawn parallel to QR such that M is on PQ and N is on PR. If PN equal to 6 centimeter, then the length of MN is। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 6 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, क्लियरली MN पैरेलल है QR के। ट्रायंगल PQR बनाएंगे जिसमें M और N पॉइंट साइड्स PQ एंड PR पर है, M और N को ज्वाइन करेंगे। सो एंगल PMN बराबर है एंगल PQR के। एंगल PNM बराबर है एंगल PRQ के। ट्रायंगल PMN सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी के द्वारा। Hence, triangle PMN is also an equilateral triangle. इसलिए MN बराबर PN बराबर 6 सेंटीमीटर और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। The base and altitude of an isosceles triangle are 10 centimeter and 12 centimeter respectively. Then the length of each equal side is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The base and altitude of an isosceles triangle are 10 centimeter and 12 centimeter respectively. Then the length of each equal side is। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 13 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ADC। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AC बराबर स्क्वायर रूट के अंदर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ट्रायंगल ABC बनाएंगे जिसमें BC 10 सेंटीमीटर है। A से D पे एक मीडियन को मिलाएंगे। D BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है तो BD बराबर DC यानी कि 5-5 सेंटीमीटर। AB गिवन है आपकी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। AC इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी AD गिवन है 12 सेंटीमीटर। AB बराबर AC होगा। तो स्क्वायर रूट क्या आएगा, अंदर आएगा 144 प्लस 25 इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 169 इक्वल टू आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी इक्वल साइड AB और AC की लेंथ आपकी 13 सेंटीमीटर आएगी। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC बराबर 90 डिग्री। इफ BC बराबर 25 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ मीडियन AD इज। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 से। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC बराबर 90 डिग्री। इफ BC बराबर 25 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ मीडियन AD इज। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 12.5 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, हेयर AD बराबर BD बराबर CD बराबर BC बाई 2 इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल ABC लेके चलेंगे जिसमें ये राइट एंगल एंगल है। D पॉइंट आपका BC पे है, AD आपकी मीडियन है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियन सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है।
तो इसमें एडी मीडियन, बीडी और डीसी आपस में बराबर हो जाती है। नोट द मीडियन ड्रॉ टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, डिवाइड द ट्राइंगल इनटू टू आइसोसेलिस ट्राइंगल्स। ठीक है, तो 12.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ आया हो।